हेलो गाइस। सो आज अपन बात करने वाले वैल्यूज की। किसकी? वैल्यूज की। अभी तक अपन ने क्या क्या कवर कर लिया? अभी तक अपन ने पर्पस कवर कर लिया, अपन ने विजन कवर कर लिया, अपन ने मिशन कवर कर लिया। अब अपन कवर करें किसकी? वैल्यू की। अब किसी भी चीज की क्या वैल्यूज होती है? अब अपन किसी भी अगर अपन बात करते किसी बिजनेस की या किसी पर्सन की या किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसकी क्या वैल्यूज होती है? क्या वैल्यूज होती है? तो उसके बारे में बात करते हैं। वैल्यूज, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो अपन किस बारे में? इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज। तो वैल्यूज क्या है? व्हाई आर वैल्यूज इंपॉर्टेंट? वैल्यूज आर द कोर beliefs and principles. Values क्या है? Core belief and principles that guide how a brand behaves, makes decision and interact with others. They are likely the moral compass of a brand. Values are the core beliefs. Values क्या है? Are the core beliefs and principles. क्या है? Core belief and principles है that गाइड हाउ अ ब्रांड बिहेव्स। जो क्या गाइड करते हैं कि जो ब्रांड है वो कैसे बिहेव करेगा, मेक डिसीजंस एंड इंटरेक्ट्स विथ अदर्स दे आर लाइकली द मोरल कंपास ऑफ अ ब्रांड। दे आर लाइक द मोरल कंपास ऑफ ब्रांड। क्लियर? ये है इसके वैल्यूज के इंपॉर्टेंस। चल आगे बात करते हैं। गाइड बिहेवियर एंड कल्चर। क्या गाइड? अपन आज जो बात करने वाले हैं उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? बिहेवियर एंड कल्चर। वैल्यूज शेप द इंटरनल कल्चर। जो वैल्यूज है, किसी भी चीज की वैल्यूज है, वो क्या करती है? शेप किसमें? इंटरनल कल्चर के बारे में। ऑफ अ कंपनी, हाउ एम्प्लॉयज वर्क टुगेदर एंड मेक चॉइसेस। दैट इज वैल्यूज शेप द इंटरनल कल्चर। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? इंटरनल कल्चर की इन अ कंपनी। टू एंश्योर एवरीवन एक्ट्स कंसिस्टेंटली एंड एथिकली। जो ये इंश्योर करता है एवरीवन कंसिस्टेंटली एंड एथिकली। एग्जाम्पल, गूगल वैल्यूज इनोवेशन एंड रेस्पेक्ट। गूगल की जो वैल्यूज है, इनोवेशन एंड रेस्पेक्ट, विच ड्राइव्स क्रिएटिविटी एंड opens in its teams. Google values innovation and respect, which drives creativity and openness in its teams. Clear? That is behavior and culture. अब बात करते हैं build trust and credibility. किसके बारे में बात कर रहे हैं? build trust and credibility. जैसे customers and partners trust brands that have clear consistent values. जैसे कस्टमर्स एंड पार्टनर, जो कस्टमर्स होते हैं और पार्टनर्स होते हैं, ट्रस्ट ब्रांड्स, वो क्या करते हैं? ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं। दैट हैव क्लियर कंसिस्टेंट एंड वैल्यूज, जिनकी क्लियर कंसिस्टेंट वैल्यूज होती है। जैसे वैल्यूज शो व्हाट द ब्रांड स्टैंड फॉर बियॉन्ड प्रॉफिट। वैल्यूज शो करती है व्हाट द ब्रांड स्टैंड्स फॉर बियॉन्ड प्रॉफिट। ठीक है, ये आपके प्रॉफिट से काफी दूर चीजें के बारे में होते हैं। स्टैंड्स फॉर बियॉन्ड प्रॉफिट वैल्यूज। पैटागोनिया कमेंट्स टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, बिल्ड्स ट्रस्ट विद इको कंसाइज कंज्यूमर्स। जैसे अगर मैं बात करूं ट्रस्ट की, फॉर एग्जांपल अमेज़न, तो सभी को पता है अमेज़न पे ट्रस्ट है, तो उससे आंख बंद करके आप ऑनलाइन पेमेंट करके कोई भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको पसंद नहीं आया, आपको कोई डिफेक्ट लगा, तो आप उससे रिटर्न करवा सकते हैं। दैट इज ट्रस्ट।
जो उसके प्रॉफिट से काफी अलग है, जो उसके प्रॉफिट से काफी अलग है। ठीक है। दूसरा, अगर यही चीज मैं किसी और ब्रांड के बारे में बात करता या किसी लोकल ब्रांड के बारे में बात करता तो उसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं होता। दैट इज ट्रस्ट। तो दैट इज मैटर वैल्यूज। क्लियर? क्योंकि अमेजोन की जो वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। क्लियर? आगे बात करते हैं डिफरेंशिएट द ब्रांड। किसको डिफरेंशिएट करना? ब्रांड को। वैल्यूज हेल्प अ ब्रांड स्टैंड आउट। वैल्यूज हेल्प अ ब्रांड स्टैंड आउट इन अ क्राउडेड मार्केट। किसके अंदर खड़ा करती है? इन अ क्राउडेड मार्केट के अंदर। दे क्रिएट इमोशनल कनेक्शंस। क्या क्रिएट करता है ये? इमोशनल कनेक्शन विद कस्टमर्स हु आर सिमिलर बिलीव्स। जो उसी चीज के अंदर विश्वास रखता है। दे क्रिएट इमोशनल कनेक्शंस। दे क्रिएट इमोशनल connection with customers who share similar beliefs. Example, Tom's shoes. Tom's shoes value of giving back differentiates it from typical footwear brand. Tom's shoes value of giving back differentiates it from typical footwear brands. Clear? जो अपन ने भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, सेम चीज से भी नोट कर रहे हैं। चलो आगे बात करते हैं ड्राइव डिसीजन मेकिंग। ड्राइव डिसीजन मेकिंग। वैल्यूज एक्ट एज अ फ्रेमवर्क। वैल्यूज एक्ट एज अ फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग टफ डिसीजंस। जो वैल्यूज है ये आपको एक फ्रेमवर्क की तरह वर्क करती है, जो आपको जो टफ डिसीजन है, एक टफ डिसीजन है उसको लेने के अंदर मदद करती है। दैट इज वैल्यूज। जैसे अगर आप वैल्यूज की बात करें कि आपको पता है कि आपकी जो वैल्यू हो बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, भले ही आपने अर्निंग ना करी। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पर्सन की बात करूं तो एक पर्सन जिसने अर्निंग बहुत कम करी हो बट उसके वैल्यूज वो काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, दैट इज तो उस वैल्यूज के बिहाफ पे वो वहां पे कोई भी टफ डिसीजन ले सकता है। व्हेन फेस्ड विद challenges, values help chooses the path that aligns with your brand principles. When faced with challenges, जब अपन challenges face करते हैं, values help choose the path. तो values क्या करती है? आपको एक path choose करने में हेल्प करती है। आपकी values help choose the path that aligns with the brand's principles. Clear? चलो आगे बात करते हैं इंस्पायर एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स। ये किसको इंस्पायर करता है? एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स को। इंस्पायर्स एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स। शेयर्ड वैल्यूज क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जो शेयर्ड वैल्यूज है creates a sense of belonging and motivations. जो shared values है वो क्या create करती है? Sense of belonging and motivations. They attract people who believe in the same principles. They attract people who believe. ये क्या करते हैं? People लोगों को attract करते हैं who believe in the same principles. जो same principles के अंदर believe करता है, जो सेम प्रिंसिपल्स के अंदर बिलीव करता है एंड वांट टू कंट्रीब्यूट। एंड वो क्या करना चाहता है? कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। क्लियर? दे अट्रैक्ट पीपल हु बिलीव इन द सेम प्रिंसिपल्स एंड वांट टू कंट्रीब्यूट। क्लियर? तो ये है अपन किसके बारे में? वैल्यूज की इंपॉर्टेंस। जैसे अपन ने क्या क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा गाइड बिहेवियर एंड कल्चर। बिहेवियर एंड कल्चर के बारे में पढ़ा। अपन ने पढ़ा ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी के बारे में। डिफरेंशिएट्स द ब्रांड। अपन ने ब्रांड को डिफरेंशिएट भी किया। डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है अपन को वैल्यूज। आपके जो टफ डिसीजंस होते हैं उसके अंदर भी आपको लेने में मदद करता है। दैट इज वैल्यूज।
इंस्पायर एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स, और जो वैल्यूज है वो आपके एम्प्लॉयज और स्टेक होल्डर्स को इंस्पायर करता है, ठीक है, जबकि इंस्पायर करता है किसको, स्टेक होल्डर्स को एंड एम्प्लॉयज को। क्लियर। अब बात करते हैं इन सिंपल टर्म्स, वैल्यूज आर योर ब्रांड कोर बिलीफ्स। वैल्यूज क्या होते हैं, आपके ब्रांड की कोर बिलीफ्स होते हैं। दे गाइड हाउ यू एक्ट एंड मेक डिसीजंस। दे गाइड हाउ यू एक्ट एंड मेक डिसीजंस। दे बिल्ड ट्रस्ट, set you apart and inspire people. They build trust, set you apart and inspire people. Clear? यहां तक समझ में आया? तो that is values, और ये इसकी सभी चीजों के लिए इंपॉर्टेंस है वैल्यूज की। क्लियर। तो अपन ने जो पिछली क्लास के अंदर अपन जो बात करी थी और इस क्लास के अपन ने जो बात की थी वो समझ में आया आपको, क्लियर हुआ चीजें? ठीक है, चलो अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, वैल्यूज की एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे कि वैल्यूज के जो और लोगों के एग्जांपल्स लेके अपन वैल्यूज को और अच्छे तरीके से समझेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्लियर। थैंक यू, बाय बाय।